और चंचुला की कथा चली, जो बिंदुक बहुत बड़ा पापी हुआ, दुराचारी हुआ। उसकी कथा हम लोगों ने श्रवण की। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन में हम लोगों ने सृष्टि वर्णन प्रसंग सुना। शिवलिंग का दर्शन भगवान ब्रह्मा और विष्णु को हुआ। दोनों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा कि हमारा सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी को आदेश किया। ब्रह्मा जी ने को रूप दिखाया अर्धनारेश्वर। उन्होंने किन्नरों की सृष्टि की, पुनः डाटा। इसकी कथा हम लोगों ने सुना। चौथे दिन में हम लोगों ने सती प्रसंग सुना था, और नारद जी का मोह भी हम लोग चौथे दिन में ही श्रवण किया। पांचवें दिन में क्या था, याद है किसी को? पांचवें दिन में किसकी कथा हम लोगों ने सुनी? विवाह की कथा। पांचवें दिन में हम लोगों ने भगवान महादेव और उमा का मंगलमय विवाह की कथा सुनी। और कल हम लोगों ने श्रवण किया गणेश जी की उत्पत्ति। आगे क्या? पार्वती जी के मेल से गणेश जी की उत्पत्ति, और गणेश जी को सर्वाध्यक्ष पद देना, पूजन करवाना, 64 खेलने की कथा, अंधकासुर की कथा, ये कल श्रवण करी। और आज हम लोगों ने जो श्रवण करी, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, भगवान के पशुपति व्रत की कथा, नरकों का वर्णन, और इधर गुरुद्रोह की कथा, शिवरात्रि की कथा हम लोगों ने श्रवण करी 7 दिन तक। शिव कथा ऐसी है, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 1 मास, 6 मास, 1 साल तक आप कथा करवा सकते हैं। क्योंकि ये सारे कथा इतने शीघ्र पूर्ण नहीं होते, बहुत बहुत दिन लग जाते हैं। तो इसको चाहिए कि प्रत्येक शैव भक्त को अपने घर में शिव महापुराण ला करके विराजमान करें, और शिव महापुराण की आरती करें। संभव हो तो भोग लगाएं, पुनः संध्या आरती करें, और इनको जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान को का नाम जाप करें, आदि आदि कार्य को करें। जैसे भगवान शिवलिंग की पूजा होती है, वैसे भगवान के इस शिव महापुराण की ग्रंथ की पूजा होती है। हमारे पास कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग ग्रंथ कहते हैं, संहिता कहते हैं। लेकिन सच तो यह है, ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है, संहिता नहीं है, साक्षात रूप से महादेव हैं। श्रवणात्, दर्शनात्, पाठनात् सिद्धो मुक्ति। श्रवण से, दर्शन से, पाठ से कोई अनुमोदन कर ले, समय ना हो तो भी उसको तुरंत मुक्ति हो जाती है। बोल उमापति महादेव की जय। और जितने लोग हैं, मैं आप लोगों से बहुत प्रार्थना करूं, सब लोग रुद्राक्ष की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करिए। ना मिले किसी से मंगवाइए, और प्रयत्न पूर्वक सब लोग धारण करिए। अभक्षा भक्ष का त्याग करिए, सब लोग पहनिए। अपने बालकों को भी पहनाइए। और कहा गया जीव मात्र को, मानव मात्र क्या, जीव मात्र को आप रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। हम लोगों ने नृत्यांगना की कथा सुनी, जो वो नृत्यांगना जो बंदर और मुर्गा को जो पाली थी, उसे भी भस्म धारण करवाती थी और रुद्राक्ष का माला धारण करवाती थी महाराज। तो आइए भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम करके अपने वाणी को विश्राम करने से पूर्व कई भाई लोग प्रार्थना करते रहे, महाराज मुकुट सिरमोर का गा दो। कई छोटी छोटी बच्चियां भी आई, बहनें भी आई, महाराज ये भजन गा दो, कृष्ण का भजन गा दो। प्रसंग शिव का था, इसीलिए बीच में गाना उचित नहीं था। लेकिन आज जो भी आप मंच पर लिख करके दोगे, जो भी कहोगे, वो आज पूरा होगा सबकी इच्छा। जो भजन का याचना हो, आज हम लोग भजनों का आनंद लेंगे। तो महाराज आइए, ऐसे कथा तो अनेक हैं, समुद्र मंथन से लेकर के आदि आदि ना जाने कितनी कितनी कथाएं हैं। हाँ, नचिकेत आदि की कितनी कितनी कथा, कितनी कितने कथाएं हैं। तो सबको कह पाना 7 दिनों में संभव नहीं है। इसीलिए महादेवादिदेव महादेव से बार बार याचना करके, प्रार्थना करके, जो हमारी वाणी में त्रुटि हुई हो, वो मेरी त्रुटि है, हे भोलेनाथ। हम आप सबको, सब लोग जितने विराजमान हैं, जो आए, जो एक भी दिन आए, जो थोड़ा सा भी आकर के कथा सुन करके गए, उनको खूब खूब अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना। ऐसी प्रार्थना करके आइए हम आपसे दक्षिणा मांग लें। बिना दक्षिणा की कथा पूर्ण कहाँ। तो भैया दक्षिणा मांग लो पहले, बाद में होगा।
पहले तो दक्षिणा लेंगे हम। क्या लेंगे? दक्षिणा। कितने लोग दोगे महाराज? जरा हाथ खड़ा करो। और जो हाथ नहीं खड़ा क्यों, भगा दो उसको। वॉलेंटियर्स भगाओ। अच्छा चलो धन नहीं मांगेंगे। आप कितने लोग दोगे? जरा हाथ खड़ा करो। अरे कंजूसो, हाथ तो खड़ा कर दो लंबे लंबे। तुम्हें बगल वाले की कसम, हाथ खड़ा करो। सबको दक्षिणा देनी है। अरे आप ले लो, खड़ा करो महाराज। कितने लोग दोगे? भैया हमारी दृष्टि सबको देख रही है, कौन क्या मोबाइल में छेड़ रहा है, हाँ कौन उंघाड़ा है, सब पर जा रही है। क्योंकि मैं ऊंचा बैठा हूं ना, इसीलिए। चौकीदार हूं ना, क्या करूं, देखना तो पड़ेगा। आप लोग जमींदार हैं भैया, बड़े बड़े सेठ हैं। अब चौकीदार को आप लोग अच्छा अच्छा भोजन खवाएं 7 दिन तक, घी में चिपड़ी हुई चपाती को पवाएं, तो भैया एक साधारण सा चौकीदार गुनगुनाते हुए रात्रि भर जा करके सोता नहीं है। तो हमारा भी काम है यहाँ से जोर जोर से आवाज लगा करके शिव शिव नाम उच्चारण करके आपको भी रुद्रगण बना दे, कैलाश पहुंचा दे। तो हमारी पहली दक्षिणा है माताओं से, भाइयों से, कि आप सभी लोग 1 घंटा पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। सभी लोग, जितने लोग हैं। अगर माताएं केवल अकेले जाप कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम उत्तम बताया गया। नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय यहाँ आएगा, करके देख लो। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय यहाँ आएगा। लेकिन माताओं के लिए उत्तम बताया गया नमः शिवाय ओम। अगर पति पत्नी दोनों बैठ के करते हैं तो ओम नमः शिवाय, पुरुष करते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करिए। कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करो जरा। हाँ बढ़िया। और जो हाथ नहीं खड़ा किया वो हमारे लिए फ्लैट देंगे, बनाएंगे महाराज। हाँ। और दूसरी दक्षिणा, सभी जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, जितने पठन अभी अध्ययनशील हैं, उन्हीं से हमारी दक्षिणा, आप सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो। जो नई नवेली दुल्हन है वो अपने सास ससुर को प्रणाम करें। हाँ महाराज, दुल्हन ही ना करे, उसका बेटा भी साथ में करे। ऐसा नहीं कि केवल अपने पुतों को ही बोलते रहें कि बाबा कह के गए हैं। हम भी बेटों के लिए भी कह रहे हैं महाराज। हाँ क्या कहते हैं? बेटों के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो जिसका नया नया विवाह हुआ हो वो दोनों दंपति आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद में इतना बल होता है कि आपके बड़े बड़े उत्पादकों को भी नष्ट करने में सामर्थ्य होता है। इसीलिए आशीर्वाद लेना चाहिए। सारे विद्यार्थी अपने माता पिता से आशीर्वाद लें। सुबह में उठे मोबाइल मत देखें, हाँ कप दर्शन मत करें, तुरंत चाय ना मांगे, हाथ का दर्शन करके महादेव का दर्शन करिए, भगवान सांब सदाशिव का दर्शन करिए, राधा माधव भगवान का दर्शन करिए, पुनः उठ करके धरती मैया को प्रणाम करिए माथे टेक करके। और पुनः जो भी घर में बड़े लोग हों, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, सब लोग बड़े जो भी हों, सबको प्रणाम करिए। क्योंकि प्रणाम करने से क्या चीज की प्राप्ति होती है? चत्वारि तेषाम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु में वृद्धि होती है, विद्या बढ़ता है, यश कीर्ति मिलता है और बलवान होगी महाराज। कभी भी रोग नहीं सताएगा जो प्रतिदिन प्रणाम करता है। और सबसे एक दक्षिणा, भगवान के मंदिर में जब भी जाइए तो भगवान को ज्यादा प्रणाम करिए। अपने एक घर होता है जिसे देवता घर कहते हैं। हाँ? तो आप जब भी अपने देव घर में जाइए, देव स्थान में जाइए, तो देव स्थान में जाकर के साष्टांग दंडवत करिए। एक बार नहीं, पुरुष लोग साष्टांग करें, माताएं घुटने से करें। क्योंकि माताएं यदि माताओं को कई लोग देखते हैं छठ पूजा में साष्टांग करें, गलत है। चाहे कभी भी हो महाराज, सुन लियो, एक छठ पूजा में भी साष्टांग करना ही नहीं चाहिए माताओं को। कौन कहता है कि साष्टांग करो? चाहे कोई भी पूजा हो, साष्टांग प्रणाम माताओं के लिए है ही नहीं। माताएं कभी भी करें तो घुटने से प्रणाम करें, क्योंकि माताओं का जो वक्षोज है वो धरती मैया सहन नहीं कर पाती। बड़ा कष्ट होता है उन्हें। भाई के लोग के लिए कहा गया कि साष्टांग पूरा हाथ फैला करके दंड के समान गिर पड़िए भगवान के सामने और वैसे प्रणाम करिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, जितना सामर्थ्य हो गया, 11, 21, 31, 51, 108, अति उत्तम है। मैंने श्रीधर बाबा की नाम सुनी, संतों के मुख से उनका महिमा भी सुना कि श्रीधर बाबा 107 वर्ष के हो गए थे, तब भी
शरीर जर्जर होने के कारण बेचारे उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका नियम था, भगवान को 108 बार दंडवती करते थे। कितनी बार? 108 बार। ये कोई साधारण सी भक्ति मत मानिए। जितने बार आपका मस्तक इस धरती पर स्पर्श होगा ना, उतना ही ज्यादा जमीन आपके पास होगा। जमींदार होगे, ये फल भी है, और भगवान के प्रिय होगे, भगवान की भक्ति मिलेगी, आपका शरीर भी रोग से दूर रहेगा। आज हम लोग क्या करते, खा करके बैठे रहते हैं, हमारा सो जाते हैं। नीचे जब हम प्रणाम करते हैं तो कितना इतना गुरुत्वाकर्षण है, कई चीजों को, गंदी चीजों को खींच लेता है। हाँ, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। कोई साधारण भक्ति ना मान। एकोपी कृष्णाकृत प्रणामो दशस्व मेधा व्रथेन तुल्य दशस्व मेधा पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। बहुत बहुत शास्त्रों में महिमा आया प्रणाम का। प्रणाम करने से भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हो, बुरी चीज आपसे दूर भाग जाती है। तो कितने लोग भगवान को, ज्यादा सामर्थ्य ना हो तो 5 ही बार करिए, 11 बार ही करिए, जितनी बूढ़ी मैया है 5 ही बार करिए। अपने देवता रूम में जाकर के जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपके गुरु हों, साक्षात लेट कर, मैया घुटने से लेट करके उनको बार बार ऐसे करिए, फिर उठिए, फिर प्रणाम करिए, फिर ऐसे करिए। और पुरुषों को भी चाहिए, उठें प्रणाम करें, फिर लेटें, फिर उठें, फिर लेटें। पूरा नहीं उठना है, थोड़ा सा हाथ से, जैसे संत लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करिए। ये दूसरी दक्षिणा। कितने लोग प्रणाम करोगे प्रतिदिन? बताओ। अभी लोग कंजूसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये तो भक्ति छिपाने वाली भक्ति है। ये कोई देख भी ना पाए। देवता रूम में घुस गया, अंधेरा, लाइट बंद कर लिया, अंधेरा हो गया, भगवान देख रहे हैं, बस बात खत्म। वहाँ प्रणाम कर लो, क्या जाता है प्रणाम करने में? कितने लोग प्रणाम करोगे रोज? सब लोग प्रणाम करना। एक नियम बनाना, 11 बार, 15 बार, 21 बार, जितना हो सके सधे प्रणाम करना। और क्या मांग ले भैया? हाँ, मोबाइल पे कितने लोग हेलो बोलते हो महाराज? कितने लोग बोलते हो? जरा लंबे लंबे हाथ खड़ा करो, झूठ मत बोलना। अच्छा, कितने लोग हेलो नहीं बोलते हो? वो हाथ खड़ा करो। 1 से 2 लोग ही हैं महाराज। इतने लोगों में 1 से 2 लोग हैं। तो सबसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि आप जब भी किसी से वार्तालाप करें, किसी का फोन आवे या फोन करें, तो आप ओम नमः शिवाय से प्रारंभ करिए। हाँ, हर हर महादेव से प्रारंभ करिए, हरिओम से प्रारंभ करिए, राधे राधे, जय सिया राम से प्रारंभ करिए। जो भी आपको सुतिबे जचे, जय माता दी, कुछ भी कह दीजिए। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण जब करते हो ना, तो आपका बात भी करना, बात करना मैं नहीं लेता, वो बात करना भी आपका भक्ति बन जाता है। जैसे आप रात्रि में भगवान का ध्यान करते करते सो गए और सुबह में उठे तो ध्यान करते करते उठे, भगवान का नाम जाप करते करते उठे, तो रात्रि का सोना सोना नहीं, जो बीच का है वो सोना सोना नहीं, वो सोना बन जाता है। हाँ? समझे? रात्रि का सोना सोना नहीं बनता, सोना बन जाता है, अर्थात वो भजन बन जाता है। इसी तरह जब हम किसी से बात करें, कोई फोन पर क्या पास में भी आवे, भैया राम राम, भैया जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हरि ओम कह के बात करना प्रारंभ करना चाहिए। फिर आप संसार का 2-4 बातें भी करोगे ना, तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट हेलो कह के महाराज कहोगे, संसार की बातें करना प्रारंभ करोगे, आपको दोष लगेगा। इसीलिए मैं पिछले बार भी निवेदन किया था और इस बार भी निवेदन कर रहा हूं कि फोन पे आप लोग हेलो मत कहिए। पता है हेलो क्यों नहीं कर? पिछली बार सुनाया था ना हेलो क्यों नहीं कहना चाहिए? वो जो भूत प्रेत होते हैं वो लोग हु हेलो हेलो कहते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है। जब ऋषियों के पास आते थे तो हु कहते हुए आते थे, हेलो उन लोगों का शब्द है ये महाराज। तो ऐसा बताया। और जो मोबाइल का आविष्कार किया ना, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। था ना, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। उसने पहली बार एक फोन उनको दे करके एक फोन अपने रख करके लगाया, जैसे कान में लगाया तो उसका नाम था हेलो, तो वो हेलो ही तो बोलेगा हेलो। तो लोग हेलो हेलो कहने लगे। और कई लोग कहते हैं हेलो मने सुनो, नहीं, हियर मने सुनो, हाँ लिसन मने सुनो। हेलो मतलब सुनो थोड़ी होता है, हेलो नहीं बोलना चाहिए। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मैं क्यों लूँ? हाँ, हम अपने गर्लफ्रेंड का नाम लेना मैया, भगवान हमारे गर्लफ्रेंड है। तुमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। तुलसी जी कहते हैं मोहे तोहे नाते अनेक, जो उचित लगे सो आप रख लो। भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को गर्लफ्रेंड बना लो, भगवान को नौकर बना लो, भगवान को पिता बना लो, बेटा बना, कुछ भी बना लो, नौकर, कुछ भी, सब बनने के लिए तैयार हैं। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, हम स्तुति गान करते हैं। हाँ, इसीलिए मोबाइल पे हम अपने गर्लफ्रेंड का नाम लें, राधे सीताराम, हाँ ऐसा कह के। तो कितने लोग कहोगे सच्चे मन से उठाना कि जब बोल भी जाएंगे ना तो पुनः जब याद आएगा तो पुनः प्रारंभ कर देंगे, और इससे आपका धर्म प्रचार होगा। आज कोई भी दूसरे वर्ग का नाम नहीं लेना चाहिए पीठ से, अपवित्र व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो दूसरे समुदाय के लोग देखो क्या क्या नाम लेते हैं, कहते हैं ना, वैसा भाषा का उपयोग भी हम नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने नाम लेते हैं, लेकिन हम लोगों को हरिओम कहने में शर्म आती है, राधे राधे कहने में शर्म आती है। तो भैया शर्म मत करिए। ये हमारी तीसरी दक्षिणा है। चौथी दक्षिणा क्या मांग ले हो? धन मांग ले क्या? जमीन मांग ले? घर लिखवा ले? जरा देख ही लेते हैं कितने लोग लिखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, घर लिखने के लिए कितने लोग तैयार हैं अपना अपना प्रॉपर्टी के महाराज के नाम? चलो जरा झूठ मत बोलना शिव कथा में बैठ के। हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6। भैया सोच लेना, पड़ जाओगे चक्कर में, फिर मिल लेंगे हम आपसे कथा पंडाल से उठ करके। हाँ, फिर जैसे विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र जी का सब कुछ ले लिया था ना, वैसे हम लेकर के चले जाएंगे। फिर देखते रहना, बाबा आए थे 7 दिन में बड़ी चूना लगा करके चले गए। हाँ, खैर भाइयों से हमारी दक्षिणा है, जो भी तंबाकू, गांजा, सिगरेट, मांस, मछली, माई लोग भी, हाँ भाई लोग भी, जो भी माई लोग गांजा क्या कहते हैं, मांसाहार आदि का सेवन करते हैं, अभक्षा भक्ष का सेवन करते हैं, हाँ, तो महाराज उन लोगों को चाहिए कि हम मांसाहार को छोड़ दें। आज कथा की दक्षिणा में हम मांसाहार मांगते हैं। कितने लोग देते हैं? मांस, मछली और अंडा ये नहीं खाना। कितने लोग आज से नहीं खाओगे? जरा हाथ खड़ा करो, ऐसे करो, खीरा, हाथ खड़ा करो लंबे लंबे। तो महाराज आप लोगों से यही दक्षिणा है कि आप लोग मांसाहार ना करें। भाई लोग जितने शराब आदि का सेवन करते हैं, तो बताया गया पद्म पुराण में, जब तक वो भांग, गांजा जो भी कुछ पीते हैं, खाते हैं, महादेव के नाम पे भी खाते हैं, बहुत गलत करते हैं वो लोग। हाँ, महादेव गांजा नहीं पीते हैं। जो महादेव के नाम पे कई कई गाने बना देते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। और उनका प्रसाद कह के लोग मार लेते हैं, चढ़ा लेते हैं। भगवान तो हलाहल विष का भी पान किए, विष का भी पान करके जरा देखिए तो सही, मजा आ जाएगा। हाँ, भगवान तो सब कुछ लेते हैं। अगर ऐसा मानते हो कि भगवान गांजा पीते हैं, तो भगवान गांजा भी और विष भी पीते हैं। पी करके तो देखो। बताया गया जो नशा का सेवन करते हैं, तो वो लोग कब तक नरक में निवास करते हैं? बोले यावत ब्रह्मा चतुर्मुखा, जब तक ब्रह्मा जी का जीवन होता है। ब्रह्मा जी का जीवन सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1000 बार व्यतीत हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके हिसाब से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जीवन जीते हैं। जोड़ लो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब व्यतीत होता है 1000 बार, तो ब्रह्मा जी का एक बार क्या होता है? एक दिन होता है। उसके हिसाब से दिन, उसके हिसाब से वर्ष, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। जोड़ लो। तो बताया गया कि जो नशा करते हैं, तो ब्रह्मा जी का जब तक जीवन है तब तक वो नरक में रहते हैं। महाराज बोलो उमापति महादेव की, शंकर भगवान की।
आइए हम भजन में की ओर चले, सब लोग गुनगुनाते हुए। कैलाश के निवासी नमो बार बार दूं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सब करतल ध्वनियों के साथ महादेव का नाम जाप करते हुए महादेव। देखो जी, इतना बढ़िया महादेव जी का भजन चल रहा है और आप ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हो। सुनो, ताली वो नहीं बजाता जिन्हें कोई गम होता है। कौन बजाते हैं ताली? ताली वो नहीं बजाता जिन्हें कोई गम होता है। भैया कीर्तन में ताली तो वो बजाता है जिन्हें हरि भक्ति का बल होता है। किस किस को है बल? जय हो। बजाइए सभी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आवाज बढ़ा दीजिए। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। ये जो राख का ढेर है ना महादेव का, एक बार भगवान महादेव ने कहा कि जाइए आप कुबेर से इससे कुछ स्वर्ण लेकर के आइए पार्वती जी को। तो पार्वती जी ने कहा क्या दें? बोले एक राख जा करके दे देना। बोले राख, इससे क्या होगा महादेव? बोले जाओ तो सही। और वो एक चुटकी राख ले करके और जैसे ही कुबेर लोग को पहुंची, बोली इसके बदले में मुझे जितना थोड़ा सा खजाना दे दीजिए। उन्होंने देखा कि अरे इसके बदले में मैं क्या दूं? उन्होंने कहा मेरा पूरा कुबेर का खजाना, पूरा अलकापुरी महाराज, मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता इसके बराबर। कोई भक्त कहता है बखान क्या करें राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। निपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, निपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। निपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। निपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू प्रभु, ओमकार तू प्रभु, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। उमापति महादेव की जय हो। क्या क्या नहीं दिया तुझे क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तुझे क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तुझे क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया थोड़ा सा तुझे इको। क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तुझे क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तुझे क्या प्रमाण दे।
बसते त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए त्रिलोक तेरे ही दान से। जहर पिया, भगवान महादेव ने जहर को जब पिया हुआ ऐसा, सारे देवता जब समुद्र मंथन होने लगा, सारे देवता हाहाकार मच गया, देवता और दैत्यों में। अब कहाँ जाएं, पूरा त्रिलोक जलने लगा महाराज। तुरंत महादेव को याद किया गया। पार्वती जी ने पूछा क्यों पार्वती, पी लूं क्या? तो कहते ही हैं पार्वती मैया, जिसमें जगत का हित हो आप वो करिए। और भगवान ने जैसे ही हलाहल को पिया तो भगवान को चिंता हुई, मेरे हृदय में राम है, कहीं उन्हें कष्ट ना हो जाए। पार्वती जी ने कहा आप चिंता ना करिए, क्योंकि गला से जो भी हम खाते हैं ना, गला से नीचे उतारने का काम पार्वती जी का होता है, इसीलिए अभक्षा भक्ष का भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो पार्वती मैया ने कहा आप चिंता ना करिए, आपके श्री रघुपुंगव सरकार को कष्ट नहीं होगा। हम यही आकर के ऐसे हाथ लगा दें और तब से हमारे महादेव नीलकंठ महादेव हो गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले, तार तार तू, बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। महापति महादेव की जय हो। कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। करके कृपा एक बार मुझे को निहार तू। सभी गाएं। आप नहीं चाहते कि महादेव आपको निहारे? निहारना अर्थात निरीक्षण पूर्वक निहारना, इसके जीवन में कहाँ कमी है, कौन सा शरीर का कौन से नस में दर्द है। आप नहीं चाहते कि ऐसे महादेव आपको देखें ऊपर से नीचे से, सिक से लेकर के नख तक, पैर के नख तक। तो गाइए ना, करके कृपा एक बार मुझे को निहार तू, मुझे को निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उमापति महादेव की आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। भोले तार तार तू।
उमापति महादेव की जय। और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु, जब आप दुखी होना ना ज्यादा, एकांत कमरे में बैठ करके उनको याद करना और कहना, तमाशा ना बना मुझको। जैसे हम संसार से झगड़ा करते हैं ना, तो भगवान से भी झगड़ा करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। कब? जब प्रेम होगा तब। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। 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 तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी रूठ जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी टूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी रूठ जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी। तुम्हारी राह पर चलना यही है सावरा सपना। तुम्हारी राह पर चलना तुम्हारी राह पर चलना यही है सावरा सपना। मिले ना राह जो तेरा, मिले ना राह जो तेरा, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। अकेला तो अकेला है, अकेले में झमेला है। अकेला मिलाना साथ जो तेरा, मिले ना साथ जो तेरा, ये प्रेमी टूट जाएगा। साथ जो टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल रूठ जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल रूठ जाएगा।
सकती हैं, बहारों को तरसाती हैं तमन्ना। ऐसी शक्ति है बाहर को तरपाती है। खिलाना बाग गर मेरा, खिलाना बाग गर मेरा, ये प्रेमी टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट सभी गाएं, सभी प्रार्थना करें भगवान से। मैं कब तक करूं पर्दा, मैं आखिर छोटा सा बंदा। कब तक करूं पर्दा, मैं आखिर छोटा सा बंदा। मिलाना प्यार जो तेरा, मिलाना प्यार जो तेरा, मेरा दिल टूट जाएगा। मिलाना प्यार जो तेरा, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी रूठ जाएगा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी टूट जाएगा। ये प्रेमी रूठ जाएगा। ये प्रेमी टूट जाएगा। ये प्रेमी रूठ जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कौन सा भजन गाऊं, कोई सुनने का मन है? बोली श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ा। श्री शंकर भगवान की, गोपेश्वर भगवान की, भूतेश्वर भगवान की, मुक्तेश्वर भगवान की, सोमेश्वर भगवान की। आप सभी रसिक श्रोता जिस पावन शिव महापुराण की रस धारा में गोता लगा रहे हैं, आज उसका विश्राम दिवस है। आज इस पावन कथा का समापन है। हम सभी को जो भगवान महादेव के नाम रूप गुण और लीला का श्रवण पूज्य महाराज श्री अपने मधुर कंठ से पिछले सप्तम दिवस से करा रहे हैं, आज पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। वास्तव में सज्जनों, महाराज श्री इस व्यास मंच पर बैठे हुए हैं। माताएं शांति बनाए रखें। केवल 5 मिनट आपके लूंगा। सभी प्रेम से एक बार जयकारा लगाएंगे। जयकारा इसलिए लगाना है ताकि आपका जो ध्यान है वो बातों से हटकर इधर आ जाए। बोली श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। देखो, आप सभी आसपास के गांवों से भी पधारे हैं, इस गांव के भी हैं, और जो कथा आप 7 दिनों से सुन रहे हैं, तो कितना कथा का असर आपके जीवन में हुआ है। हम जो हैं झगड़ा करने में पूरा जोर लगा देते हैं, अपने लोभ को, अपनी कामनाओं को सिद्ध करने में पूरा जोर लगा देते हैं, पर भगवान के नाम में, भगवान के नाम के जयकारे में हम कितना जोर लगा सकते हैं, ये तो भक्ति से पता चलता है। व्यक्ति जितना बड़ा भक्त होगा, हृदय में भक्ति जितनी होगी, उतना ही जोर से हम जयकारा लगाएंगे, उतना ही जिब्या से नाम हमारा निकलेगा। तो यहाँ माताएं भी बैठी हुई हैं, पीछे भाई भी बैठे हुए हैं।
मेरा आपसे निवेदन है, अभी माताएं केवल शांत रहें। अभी केवल भाइयों का हरि भक्ति देखना है कि हरि भक्ति जो है भाइयों के हृदय में 7 दिन की कथा सुन के कितनी जगी है। ठीक है भाइयों, पीछे तैयार हैं आप? अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। पीछे जितने भी भाई बैठे हैं सब हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ भी सभी बैठे हुए हैं। माताएं बिल्कुल शांति बनाए रखें, भाइयों को जयकारा लगाना है और जब भाई जयकारा लगा लेंगे उसके बाद में फिर माताओं आपको लगाना है। फिर हम निर्णय करेंगे कि कौन हरि भक्ति में आगे निकल गया, माताएं या भाई। ठीक है, तो भैया नाक मत कटा देना, मैं भी आप ही की तरफ हूं, है ना, मैं भी आप ही की तरफ हूं, तो नाक मत कटा देना, इज्जत रख लेना हमारी। सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। भाइयों तैयार रहे, माताएं सब शांत रहेंगी, उसके बाद में माताएं जयकारा लगाएंगी। बोलिए श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। अरे माताओं आपको नहीं लगाना, आप उनका साथ दे रही हो, लेकिन वो आपका साथ नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है। तब जब वो आपका साथ नहीं देंगे तो आप भी उनका साथ मत दीजिए। भाइयों दोबारा लगाना, अभी थोड़ी गड़बड़ी हो गई। बोली श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। चलो एक मौका और दिया जाता है, भाइयों को एक मौका और देंगे, और जोर से जयकारा लगाना है। देखो जितनी ताकत है लगा दो भैया। बोली श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। अब माताओं का नंबर है। माताओं एकदम देखना, देखो ये जो सनातन संस्कृति है, माताएं शांति बनाए रखें। ये जो सनातन संस्कृति है ये शक्ति की उपासना करती है। शक्तिमान का नंबर बाद में आता है, पहले शक्ति की उपासना हम करते हैं। दीपावली आदि त्योहार बाद में आते हैं। नववर्ष जब प्रारंभ होता है तो पहले नवरात्रि के त्योहार से प्रारंभ होता है, इसलिए शक्ति की उपासना अधिक होती है। तो जब आपका नंबर हमारे सनातन धर्म ने आगे कर दिया तो अब भी अपना नंबर आगे ही रखो, पीछे मत कर देना। भाइयों एकदम शांत रहेंगे, माताओं को जयकारा लगाना है। बोलिए श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। बाप रे भाइयों, अच्छा पीछे भैया बोल रहे हैं हमें एक मौका और दिया जाए, दे दें? माताएं तैयार हैं? ठीक है, एक बार और। बोली श्री सोमेश्वर भगवान की। आइए पुनः अपनी वाणी की तरफ आते हैं। पावन शिव महापुराण के रस में रसावोर होने के लिए समस्त रसिक श्रोतागण पूज्य महाराज श्री के मधुर कंठ से सप्तम दिवस से जो कथा का रसपान कर रहे हैं, वो बहुत ही आनंद और रस का आनंद जो है आप हृदय में भर रहे हैं। तो आप सभी को बस एक ही सूचना कहनी है कि जो महाराज श्री ने 7 दिनों तक आपको सुनाया, माताएं अभी व्यासपीठ पर ना आए, माताएं बैठ जाओ थोड़ी देर। व्यासपीठ पर आप सभी को आना है, पूज्य महाराज श्री के चरण स्पर्श करके पावन शिव पुराण का दिव्य मंगल में आशीर्वाद आप सभी को ग्रहण करना है। लेकिन अभी थोड़ी शांति बनाए रखें। जो महाराज श्री सप्तम दिवस से जो भी कथा सुनाए आपको, तो कथा का फल क्या होता है? कथा का फल होता है कि आपके जीवन में कुछ वैराग्य को स्थान मिले, आपके जीवन में कुछ हरि भक्ति को स्थान मिले, कुछ ज्ञान को स्थान मिले। कथा सुनी आपने और कथा को केवल मनोरंजन का विषय बना दिया, नाचे कूदे तालियां बजाएं घर चले गए प्रसाद पा लिया, ये कथा नहीं है। कथा सुनना आपका तब सार्थक होता है जब कुछ वैराग्य जगे, तब आपका कथा सुनना सार्थक होता है जब हरि भक्ति में भगवान के चरणों में कुछ प्रेम जगे। तो ये प्रेम यदि नहीं जगा, ये वैराग्य यदि नहीं जगा, तो आपका कथा सुनना बेकार है। और महाराज श्री तो हर जगह सुनाते ही हैं। देखो एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनना, कुछ सूचना फिर आपके मध्य रखेंगे। एक सेठ जी थे, 12 वर्षों से रोज कथा सुनते थे। 12 वर्षों में कभी भी उनका नियम टूटा नहीं, रोज कथा सुनते थे। एक दिन ऐसा आया कि उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ा, तो जिन संत जी से कथा सुनते थे, मंदिर में रोज कथा होती थी गांव के मंदिर में, तो संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि मैं बड़ा दुखी हूं, आज मेरा मन नहीं लग रहा। 12 वर्षों से जो
हरि कथा श्रवण का नियम मेरा बना हुआ था, आज वो टूटने जा रहा है। हृदय में बड़ी पीड़ा है, आज मेरा नियम टूट जाएगा, मैं क्या करूं, कोई उपाय बताओ मुझे। तो सेठ जी से संत जी बोले ऐसा करो, तुम ना अपने पुत्र को कथा सुनने भेज दो, क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा वही जाए ते पुत्र, हमारा जो अंश होता है, हमारी जो आत्मा होती है वही पुत्र के रूप में आती है। तो आप जो हैं अपने पुत्र को भेज दीजिए, आपका कथा सुनने का नियम नहीं टूटेगा। सेठ जी बोले नहीं नहीं, मैं पुत्र को नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजोगे भाई पुत्र को? पुत्र को कथा भेजने में क्या बुराई है? बोले आप बड़े ज्ञान और वैराग्य की बातें करते हो, आप जो हैं बड़े ज्ञान वैराग्य की बात करते हो। मेरा बेटा बाबा बन गया तो इकलौता बेटा है मेरा। सेठ संत जी कहते हैं हम वचन देते हैं तुम्हें, तुम्हारा बेटा कभी भी बाबा नहीं बनेगा, तुम्हारा जो बेटा है कभी बाबा नहीं बनेगा। अरे कैसे नहीं बनेगा? तुम बात ही इतनी वैराग्य की करते हो, तुम बात ही इतनी त्याग की करते हो, तुम बात ही जो है इतने ज्ञान की करते हो कि किसी का भी वैरागी हो जाने का मन करता है। कैसे बेटा नहीं बनेगा मेरा वैरागी? बोले तू भी तो अपने बाप का इकलौता है, 12 साल में तू नहीं बना तो तेरा बेटा एक दिन में कहां से बन जाएगा? तो कथा सुनने का ये फल नहीं है कि 12 साल कथा सुनी और फिर भी महाराज इतना सा विवेक नहीं जगा हृदय में। तो कथा जो है वैराग्य को जगाने वाली हो। महाराज श्री की कथा जो है वास्तव में ऐसी है कि नित्य जो है नल से जल बह रहा है और आप उस नल के नीचे बैठे हुए हो अपने हृदय में कथा का रस भरने के लिए। अब महाराज जी 24 घंटे महाराज नल की तरह जल बहाते रहें, अपने मुखारविंद से कथा की रस धारा बहाते रहें, पर आप जो बोतल बन के बैठे हो नल के नीचे, उसका ढक्कन बंद हो तो महाराज श्री की वाणी का कोई प्रभाव पड़ेगा आपके हृदय पे? बोलिए। आप बोतल हैं और महाराज श्री की वाणी रसधारा बहा रही है, आप बैठे हैं नल के नीचे पर ढक्कन बंद है बोतल का, तो कथा का प्रभाव पड़ेगा? तो बोतल खोल के बैठना है कथा में। देखो आज कथा जो है विश्राम होने जा रही है। आप सभी भक्तों ने बहुत आदर के साथ, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ पूज्य महाराज श्री की वाणी को श्रवण किया और अपने जीवन को परिवर्तित भी किया। बहुत से माता भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में कथा सुन के अपने हृदय में परिवर्तन को स्थान दिया है। बहुत से माता भाई ऐसे हैं जिन्होंने महाराज श्री की वाणी को मानकर काफी कुछ जीवन में त्याग भी किया है। आइए मैं पुनः उसी सूचना की तरफ बढ़ता हूं जो नित्य आपके मध्य रखी जाती है। आप सभी को पता है महाराज श्री की जितनी भी कथाएं होती हैं, जहां जहां कथाएं होती हैं, ये सभी चरण रज अमृत कुटीर सेवा आश्रम के तत्वाधान में होती हैं। चरण रज अमृत कुटीर जो है ये एक बहुत बड़ा सज्जनों महाराज श्री ने नियम ऐसा ले रखा है। चरण रज अमृत कुटीर सेवा आश्रम के तत्वाधान में जितनी भी कथाएं ये सभी सेवा में समर्पित हैं। महाराज श्री किसी भी कथा से जो भी धन आदि की सेवा प्राप्त होती है अपने पास नहीं रखते। आपको चतुर्थ दिवस की कथा से ही बार बार बताया जा रहा है कि आश्रम में जितने भी अनाथ बच्चे हैं अथवा दूर दराज से जो अयोध्या धाम में आकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, वस्त्र आदि की व्यवस्था, गौशाला में चारे की व्यवस्था, वास्तव में बहुत खर्चा इन सभी में होता है, जिसका वहन जो है आप सभी भक्तों की द्वारा दी जाने वाली जो सेवा राशि है उसी से हम ये सब कर पाते हैं। तो इसी श्रृंखला में चरण रज अमृत कुटीर और गौशाला निर्माण जो श्री अयोध्या धाम की पावन भूमि जानकी घाट के पास बन रहा है, इसमें आप सभी भक्तों ने जो सेवा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दानदाताओं ने महाराज श्री की इस पावन परिकल्प में भाग लिया है उनका नाम व्यास मंच से उच्चारित किया जा रहा है। आप एक बार जोरदार ताली बजाकर उन समस्त भक्तों का स्वागत करेंगे। सज्जनों, मुर्गिया चक ग्राम की ये निवासी हैं लल्लन सिंह जी। इन्होंने 501 रुपए की सेवा लल्लन सिंह जी ने पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में दिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत। विनेंद्र जी जानीपुर से, आपने भी 501 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में दी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
अनय शर्मा जी महमदपुर से, अनय शर्मा जी महमदपुर से सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में गौ सेवा के हेतु दी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप अभिनंदन। लखन शर्मा जी महमदपुर से, आपने भी 501 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में दी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अजय राय जी, आप जानीपुर के रहने वाले हैं, आपने भी 1100 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में दी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संतोष शर्मा जी महमदपुर ग्राम के वासी हैं, आपने 501 रुपए की सेवा 501 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में देकर अपने धन को पवित्र किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंटू शर्मा जी जो कि पैनाल गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने 501 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्पों में दी। महाराज श्री जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा को निरंतरता प्रदान करने के लिए ये सेवा महाराज श्री के द्वारा यूं ही अग्रसर होती रहे, इनमें कोई रुकावट ना आए, ये सुचारू रूप से चलती रहे, इसी बात के लिए आपने 501 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्प में दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पप्पू शर्मा जी जो कि आप ही के महमदपुर ग्राम के वासी हैं, आपने भी 521 रुपए की सेवा महाराज श्री के पावन परिकल्पों में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो भी दानदाता गुप्त रूप में, थोड़े सेवा के रूप में अथवा यथाशक्ति जो भी सहयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार भी जो भी सेवा आप भक्त कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माता रुक जाइए, मैया रुक जाओ, थोड़ा बोला ना कि अभी सबको आना है ऊपर, थोड़ा रुक जाइए। तो जो भी भक्त महाराज श्री के पावन परिकल्पों से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था में अपने धन को समर्पित कर रहे हैं, गौशाला के चारे हेतु जो भी सेवा समर्पित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने किया है, एक बार सभी भक्त उनका उत्साह बढ़ाएंगे ताली बजाकर। बोल श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। सज्जनों, ये जो दुनिया है गोल है, किस किस को पता है कि दुनिया गोल है? चपटी तो नहीं है, चार कोने की तो नहीं है, गोल है। और इस दुनिया जो गोल है, इसमें हम जो करते हैं वो लौट के हमारे पास आता है, हमारे द्वारा किया गया ही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास लौटता है। अब ये आपको पता है, बुरा तो कोई करना नहीं चाहता, ये जानने के बाद कि जब मैं बुरा करूंगा तो मुझे भी बुरा भोगना है, अच्छा करूंगा तो अच्छा भोगना है। तो आप अच्छा करें, आप दान करें। और देखो, दान जो है ना, वो हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। दान जो है हमारे दुखों को कम करता है। दान जो है हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाता है। दान जो है हमारे उन्नति के मार्ग जो कि बंद पड़े हैं उन्हें खोलता है। आप सभी को पता है, जब महाभारत काल में द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री केशव ने साड़ी का दान देकर उनकी रक्षा की थी। कौन कौन इस बात को जानता है? द्रौपदी जी की जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री केशव ने उनकी रक्षा करी, आप सभी जानते हैं। लेकिन कैसे रक्षा करी? जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आदि को बुलाया, और बुलाने के बाद में महाराज जब जो यज्ञ था, जो हवन था, जो राजसूय यज्ञ था, अच्छे से पूरा हो गया, तो दुर्योधन ने सोचा चलो भैया युधिष्ठिर जी से और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करूं कि तुम हो इंद्रप्रस्थ में और हम चले हस्तिनापुर। तो हम हस्तिनापुर जा रहे हैं। जैसे ही जाने लगा दुर्योधन तो गिर गया जल में। देख के द्रौपदी हंस गई, क्रोध आया दुर्योधन को, और वहां से हस्तिनापुर लौट आया। और हस्तिनापुर जाने के बाद में पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दे दिया, और उस जुए में महाराज इतनी भयंकर हार पांडवों की हुई कि गर्दन झुका के बैठे हैं। सर्वसमर्थ हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर संपूर्ण हैं पांडव, पर यहाँ हारे बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। और बदला लेने के लिए अपने अपमान का दुर्योधन ने क्या किया? दुशासन जाओ द्रौपदी की खींच के लाओ उसे सभा में। द्रौपदी कहती है सुनो, मैं इस हालत में नहीं हूं कि जो है सबके सामने जा सकूं, मुझे छोड़ दो। पर जो है दुशासन नहीं माना, खींच के सभा में ले आया। हाथ जोड़ के पितामह भीष्म से द्रौपदी प्रार्थना करती है। पितामह भीष्म गर्दन झुका के खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य के सामने हाथ जोड़ती है द्रौपदी, पर गुरुवर द्रोणाचार्य भी सिर झुका के खड़े हैं। कृपाचार्य जी भी कुछ नहीं बोल रहे। धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़ के कहती हैं, पितामह भीष्म के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ गांधारी के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, हे राजमाता, मैं तो आपके कुल की वधू हूं,
क्या आपके कुल की वधू की जो इज्जत है आपके आंखों के सामने यूं ही लूटी जाएगी? क्या आप रक्षा नहीं करोगी? हे पितामह, मैं आपकी बेटी हूं, क्या आपकी बेटी की इज्जत आपके आंखों के सामने यूं ही लूटी जाएगी? जब कोई कुछ ना बोला, आपको पता है द्रौपदी ने कह दिया था अंधे का बेटा अंधा, यही कहा था ना। तब तो कहा जाने ना कहा, लेकिन अब जरूर कहा द्रौपदी ने, दुर्योधन तुम अंधे, दुशासन तुम अंधे, कर्ण तुम अंधे, पितामह भीष्म अंधे, गुरुवर द्रोणाचार्य अंधे, मेरे पांचों पति अंधे, पर इन अंधों की भीड़ में मेरा भैया कृष्ण अंधा नहीं है, वो जरूर आएगा। और आए ना, क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि द्रौपदी ने पहले ऐसा कर्म करके रखा था कि भगवान को आना पड़ा उनकी सहायता के लिए। कौन सा कर्म? आपको पता है, एक बार द्रौपदी जी जो हैं गंगा किनारे टहल रही थी, देखा जो दुर्वासा ऋषि हैं जल में कंठ तक खड़े हैं, सर्दी का समय है, संध्या की बेला है, ठंडा जल है, और जल में इतनी देर से खड़े हैं कि सर्दी के कारण होठ नीले पड़ गए दुर्वासा जी के। द्रौपदी जी ने पूछ लिया, बाबा आप जल में क्या कर रहे हो? क्या कोई अनुष्ठान चल रहा है क्या? क्या कोई तप चल रहा है क्या? क्या कोई नियम ले रखा है क्या आपने? क्यों खड़े हैं आप जल में? दुर्वासा जी कहते हैं, बेटी कोई बात नहीं, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम घर जाओ। अरे बाबा क्यों समझने की बात नहीं है? तुम्हारा शरीर कांप भी रहा है, तुम्हारे होठ नीले भी पड़ चुके हैं सर्दी के कारण, कहो तो बात क्या है, कारण क्या है, तुम क्यों खड़े हो जल में? बहुत दुखी होकर दुर्वासा जी की आंखों में अश्रु उतर आए। दुर्वासा जी कहते हैं, बेटी मैं गंगा में स्नान के लिए उतरा था, जल का प्रवाह तेज था, मेरी लंगोटी बह गई है, अभी मैं नग्न अवस्था में हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं बाहर आऊंगा तो इतने लोग घूम रहे हैं, कैसे आऊं? बेटी तुम घर जाओ, जब रात्रि हो जाएगी, जब सभी घर चले जाएंगे, तब चुपचाप मैं बाहर निकलूंगा और अपनी झोपड़ी में चला जाऊंगा। द्रौपदी जी ने सोचा, बाप रे, अभी सर्दी से कांप रहे हैं, रात्रि में तो और ज्यादा सर्दी आएगी, क्या तब तक ये ऐसे ही कष्ट में जीते रहेंगे? तुरंत सोचा नहीं ज्यादा, द्रौपदी जी ने बेशकीमती साड़ी को फाड़ा और ऐसे करके दुर्वासा जी को दिया, बाबा लो इसको अपनी लंगोटी बनाकर बाहर आ जाओ। तब दुर्वासा जी ने कहा, बेटी जिस प्रकार तुमने मेरी लाज ढक ली, जिस प्रकार मेरी इज्जत को बचाने में तुमने तनिक भी ना सोचा, जीवन में तुम्हारे कभी ऐसा समय आ गया तो कृष्ण भी नहीं सोचेंगे, वो जरूर आएंगे तुम्हारी लाज बचाने के लिए। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने पहले दिया, तब जाके साड़ी चीर दिया ना, अपनी साड़ी को फाड़ा, साड़ी का चीर जो है पहले भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया, बाद में उसी चीर को भगवान ने इतना महान बना दिया महाराज कि दुशासन जो है खींचते खींचते हार गया, पर उस साड़ी का और छोर आया नहीं। तो जो हम देते हैं वही लौट के आता है महाराज, वही लौट के आता है। एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट गई थी, रुक्मणी आदि जो पटरानियां हैं भगवान की भागी वैद्य के पास, पर द्रौपदी जी वहीं खड़ी थी, तुरंत अपनी साड़ी का चीर फाड़ा उन्होंने और भगवान श्री कृष्ण की अंगूठी जो उंगली पे लपेट दिया। कन्हैया कहते हैं, द्रौपदी वैद्य को बुलाने गए तो थे लोग, पर तुमने अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़ी क्यों? तब द्रौपदी कहती हैं, मोहन प्यारे काम जो आवे आपके तो काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। गोविंद अगर मेरा शरीर आपके काम आ जाए तो मैं अपने शरीर को काट फाड़ दूं महाराज, ये छोटे छोटे धागे क्या करेंगे? तो देखो सज्जनों, ऐसे ऐसे महान महापुरुषों के चरित्र का गान पूज्य महाराज श्री अपने मुक्त कंठ से आपको सुना रहे हैं। शिक्षा तो जीवन में इनसे कुछ लेनी चाहिए, आप भी तो कुछ देने का जज्बा रखो। और ऐसा नहीं है कि आपने दिया तो कम हो जाएगा, दान देने से कभी किसी का धन घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता ही है। आपने देखा होगा, जो भी आपको स्किल है माने कला, जो कला आपको आती है उस कला का आप निरंतर अभ्यास करोगे तो वो वृद्धि को प्राप्त होती है। अगर आपने उसका अभ्यास छोड़ दिया तो वो लुप्त बढ़ता है। आपके जो द्वारा जो सहयोग हमें प्राप्त होगा, इससे हम जो श्री अयोध्या धाम में गौ सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये आप सभी भक्तों के द्वारा दिए गए धन से ही संभव हो पाता है। तो सभी जो है इसमें सहयोग करें, ऐसा आप से करबद्ध प्राप्त विराम दे चुके हैं। आप सभी ने बड़े भाव से और श्रद्धा के साथ सप्त दिवस पावन शिव महापुराण की गाथा का श्रवण किया। अभी हम सभी को देखो, प्रथम दिवस की कथा में आपने महाराज श्री से सुना था कि कथा कैसे करवाएं, कथा जो है कैसे करवाएं।
तो महाराज श्री ने एक बात कही थी, जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कथा में ऐसे ही करनी चाहिए। तो ठीक है, महाराज श्री ने बता दिया कि जैसे बेटी का विवाह हम करते हैं ऐसे जो है कथा करनी चाहिए, पर कथा की विदाई कैसे करें ये भी बात है महाराज। जैसे बेटी की विदाई करते हैं ऐसे ही कथा की भी विदाई करना चाहिए। जिस दिन बेटी विदा होती है, किसी की आंखें सूखी रहती हैं क्या? बोलो, किसी की आंखें सूखी रहती हैं क्या? आंखों से अश्रुओं की झड़ी उस दिन लगती है जब बेटी जो घर छोड़ के जाती है। तो भगवान की कथा जो है, जो कि बहुत अमूल्य है, इस कथा का कोई मोल नहीं है। आप महाराज श्री को कुछ भी दे दो, फिर भी आप महाराज श्री के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने वो दे दिया आपको जो तुम्हारे जीवन में महाराज श्री ने जो दिया है, इससे आप ऋणी हो गए महाराज। सदगुरुदेव भगवान जो ज्ञान देते हैं, उस ऋण से शिष्य कभी भी उऋण नहीं हो सकता। आप सभी भक्तों को आज व्यासपीठ पर आना है, महाराज श्री के आशीर्वादों को ग्रहण करना है, पावन शिव पुराण को